वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इख्तियार साहब, जो फैसल साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की आखिर हुकूमत की तरजीहात हैं क्या? एक तरफ से आज फिर अडियाला जेल के एतराफ में आप लोगों ने सेक्शन 144 दफा 144 का नफाज कर दिया, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इकदाम कर दिए गए। बावजूद इसके कि अलीमा खान साहिबा के तो कहने पर बंदे नहीं निकल पा रहे, वो बंदे इतने इकट्ठे नहीं हो पा रहे, ना वो लोग निकाल पा रहे हैं, ना लोग वो ला पा रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या मुसीबत पड़ी थी सर कि इतने इकदाम, सिक्योरिटी के इकदाम किए जा रहे हैं, हर इनकी कॉल के साथ जो है वो सेक्शन 144 का इतलाक फौरन हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं फैसल भाई ने जो बात की ना कि फर्क क्या पड़ा और पासपोर्ट की इन्होंने जिक्र किया, तो जब इनकी हुकूमत थी और 2021-22 का दौर था, बल्कि 2019 से ही सूरत हाल चेंज हो गई थी, तो पाकिस्तानियों का आलम ये था कि कहीं वो अमेरिका में, यूरोप में, यूके में कहीं से गुजरते और कहीं पुलिस उनको रोकती तो वो अपनी शनाख्त पाकिस्तानी के तौर पे नहीं कराते थे, वो किसी दूसरे मुल्क का नाम वो पागल है ना, वो आईडी नहीं देखते। वो पाकिस्तानी पुलिस नहीं है जो अपना अनमोल पिंकी को लेके कचहरियों में फिर रही है भाईजान। वो दुनिया की मॉडर्न डे पॉलिसी ऐसे। इख्तियार वाला, आप तो कोई अच्छी बात, कोई मतलब सेंसिबल बात करें। आप उन चंद लोगों में इस हुक्मरान पार्टी में जिनमें मतलब दिल पे पत्थर रख के कहता हूँ कि चले आप भी सेंसिबल हैं। चलिए, आप बोलिए चल जी। इख्तियार साहब, मैं कहा, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इवन सऊदीया जैसे मुल्कों में, अमेरिका में, यूरोप में जब पाकिस्तानियों को कहीं पे रोका जाता था तो कह देते थे कि हमारा ताल्लुक फलाने मुल्क से है। वो मुल्क बताते जिनका उसके साथ ताल्लुक अच्छा होता था। आज ये कहते हैं, मैं हवा में बात नहीं करता, मेरी अमेरिका में एक दोस्त से बात हो रही थी, कहते हैं मजे की बात यह है कि आज अमेरिका में जब हम कहीं गुजरते हैं तो कहीं पे अगर नाका हो, कोई चेकिंग हो, तो प्राउडली इंडियन ये कहते हैं कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है। अच्छा, ये इतना फर्क आ गया है। वो रेड जोन में तो नहीं रहते वैसे। ये बात रेड जोन में तो नहीं रहते, चेकिंग तो वहीं पे, नाके तो वहीं पे लगे होते हैं। इख्तियार साहब, लेकिन मुझे आप बताएं, आपने वो बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की अचीवमेंट, लेकिन उस अचीवमेंट्स की समरात अवाम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? अवाम तो हम जो बात कर रहे हैं। एक बात आपको बताऊं कि जंग अभी छिड़ी हुई है, जंग अभी रुकी हुई नहीं है, और आप समरात की बात कर रहे हैं। चलिए, जंग से पहले की सूरत हाल बहुत अच्छी थी। नहीं, जंग से पहले बहुत अच्छी हो गई थी, काफी बेहतर हो गई थी, और ये अगर जंग ना छिड़ती तो आज तो सूरत हाल कुछ और होती। ये बात आपको भी पता है। माने अपना, वो अलग बात है, फैसल भी नहीं माने, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको मिसालें दे देता हूँ। छिड़ती छोड़ दे जी, आप मिसाल बाद में दीजिए। आप मसाले कम देते हैं, मसाला ज्यादा लगाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ हालात कुछ और होते। अब ये जंग मामला थोड़े से ये मुआहिदा हो जाए, ये पीस का, तो फिर आपको भी मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, फैसल को भी पता है, पाकिस्तानी आवाम को भी पता है कि हम कहाँ खड़े होंगे। सर, फैसल साहब तो अपील कर रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से, वो तो आपकी हुकूमत की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। फिर दुनिया जो है वो बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, बदलेगी जिस तरह। मैं आपको बिल्कुल बता दूं, इख्तियार साहब, मुआहदा कर ले, जंग खत्म हो जाए, पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं होगी। उसकी वजह 17-18% ये 25% से नीचे नहीं आएगी। आप ये जाके आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ लें। सर एक मिनट, सर भाई एक मिनट, गुजारिश ये है कि आप इनकी जो पॉलिसी, जो प्रायोरिटी इनकी पॉलिसी है क्या, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त महंगाई कम करने के लिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, या मुल्क में जो मौजूद इन्वेस्टमेंट है उसको कपाने के लिए इनकी पॉलिसी क्या है? क्या लोग पैसे लगा रहे हैं? क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही है? अपना बाकी है कि अमेरिका में कौन सा नाका लगता है, मैं भी जाता रहता हूँ अमेरिका, मैंने तो नाका उधर नहीं देखा कभी। वो इख्तियार साहब अपने दोस्त का हवाला पता नहीं क्यों भाईजान, अमेरिका नहीं कुछ और गाल शायद। सुन लीजिए, वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, मेरे दोस्त हैं, सदाकत उनका नाम है, खान जी उसको हम कहते हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आपको टेलीफोन नंबर चाहिए, मैं आपको वो भी भेज देता हूँ। नहीं, मैं टेलीफोन नंबर क्या, मैंने उनसे क्या करना, बात कर ले। ये ऐसी नहीं है कि हम अब आपके लीडर की तरह फर्जी बात थोड़ी करेंगे। अमेरिका में खड़ा होकर वो कहता है कि हमने 5 अरब दरख्त लगाए थे, इधर 1 अरब थे, एक भी पूरे नहीं है। इतना ठंडा अप्रैल मई आपको उन्हीं दरख्तों की वजह से मिल रहा है जो हमने उधर केपी में लगाए हैं। चले, मुझे आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप, बट वी रियली होप कि आम आवाम जो है वो
एक तो ऑपोजिशन के भी रेडार्स पर आ जाए और इस हुकूमत के भी रेडार्स पर आ जाए कि जिसके को देखते हुए तमाम तर फैसले किए जाए। बट थैंक यू सो मच इख्तियार वली खान साहब, फैसल चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। विद दिस वी विल गो फॉर अ ब्रेक।